डायमीटर 13 है इसका, ये गिवन है, ठीक है। 13 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर पार्क है। तो ना ए और बी जो डायमीटर के एंड होंगे, इनसे जो डिस्टेंस होगी इसकी पॉइंट पी की, जो डायमीटर के एंड ए और बी से डिस्टेंस होगी, उनका डिफरेंस 7 मीटर होगा। मैं लेट कर लूँगा, लेट पी जो इसकी बी से डिस्टेंस अगर एक्स है तो एक्स ए से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एक्स प्लस 7, तभी तो डिफरेंस वो होगा ना, तभी तो डिफरेंस 7 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ है, अभी क्या चीज़ है, ये अपने को गिवन है, अभी अपने को और कुछ नहीं गिवन। तो मैं लेट कर लूँगा, लेट डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू एक्स है। तो दिस इम्प्लाइज टू डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट ए कितनी होगी, एक्स प्लस 7। इतना तो मैं समझ आता है कि अगर दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 7 है तो एक एक्स प्लस 7 होगी और एक एक्स होगी, ठीक है। तुम ये भी मान सकते थे ए की एक्स है और बी की एक्स प्लस 7 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम ही है। तो ये हमने लेट कर लिया। अब इसके अलावा हमें और कुछ नहीं गिवन, और हमें ये गिवन है कि जो ए बी डायमीटर है वो 13 है, जो ए बी डायमीटर है वो 13 है। यार अभी ना एक और चीज़ होती है, कोई भी सर्कल होता है ना, ये ना सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे हम, कोई भी ये सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई भी सर्कल होता है ना, कोई भी सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है, कोई भी सर्कल उसका जो डायमीटर होता है वो हर एक पॉइंट पे ना, हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई भी सर्कल, अभी जैसे मैं बताता हूँ, ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे भी ना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट है, अगर डायमीटर है, ए भी डायमीटर है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। और ठीक है, इसी टाइप से तो ये पॉइंट पे भी जो एंगल होगा ना, जो हमारा डायमीटर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कितना है, ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एच है, ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है, तो हमें पता है ना जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है। दिस इम्प्लाइज टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ये तुम्हें समझ आ रहा है क्या? जो एच का स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बे स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज टू ए बी कितना है 13 का स्क्वायर, और हमने निकाला था पॉइंट बी से डिस्टेंस, पॉइंट पी के बी से डिस्टेंस एक्स है, तो ए पी कितना होगा, ए पी है एक्स प्लस 7 का स्क्वायर और बी पी कितना है एक्स है। बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा 169 और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2x इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज टू 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। दिस इम्प्लाइज टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये कितना बचेगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर 2 से काट देंगे, ठीक है, प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब वही फैक्टर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। अब कैसे तोड़ें कि 7 बन जाए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में ए माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे तोड़े 7 बन जाए, 5 3 जा 15 से नहीं होगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, हाँ
तो 12 और 5 से 7 बन सकता है, 12 माइनस 5। यहाँ पे x कॉमन आया तो क्या बन जाएगा x प्लस 12। यहाँ पे -5 कॉमन आएगा x प्लस 12, या तो x प्लस 12 नहीं, चलो x प्लस 12 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा -5 इक्वल टू 0, या तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -12, x की वैल्यू 5। x की वैल्यू कैन नोट बी नेगेटिव, कैन नोट बी नेगेटिव, क्योंकि x क्या है, x हमने माना था लेंथ ऑफ फ्रॉम पॉइंट बी, पी मतलब bp है, लेंथ ऑफ bp। लेंथ कैन नोट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नोट बी नेगेटिव। तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई, तो जो bp डिस्टेंस है वो 5 आ गई। अब मैं लिखूँगा डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल्स टू, AP की डिस्टेंस क्या होगी x प्लस 7, x प्लस 7 क्या होगी 5 प्लस 7, तो 12 आ जाएगी। BP 5 आ गया, AP 12 आ गया, बस यही निकालना था हमें, ठीक है। इफ़ यस तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल लेफ्टेड, तो हमने बता दिया 1 से 5 डिस्टेंस पे, 1 से 12 डिस्टेंस पे। ओके, आ गया आंसर। 9 में क्या पूछा है, 9 में पूछा कि ना ये इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करो। इक्वेशन क्या है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। पहले तो यार इसको सही कर लेते हैं। सही करने का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन को ना हटा देते हैं। फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरे का फ्रैक्शन 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 जा 9x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई 9, b की वैल्यू आई -6, c की वैल्यू आई 1, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ओके यार ओके 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 क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। नाउ वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 4 इंटू 9 36। d की वैल्यू है 0, तो d की वैल्यू 0 है, इट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट्स रहेंगे। ओके, तो फाइंड करते हैं, फाइंड, ठीक है, फाइंड देम इफ रियल। तो ये इक्वेशन थी हमारी ये इक्वेशन थी 9x² माइनस 6x प्लस 1। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू तो आएगी थी, a की वैल्यू 9 थी, b की वैल्यू -6 थी, c की वैल्यू 1 थी। तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या आएगी -6 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 9। तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 9 इंटू 4 36 अपॉन 18 हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 18। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 0/18, और एक बार आ जाएगी x की वैल्यू 6 माइनस 0/18। x की वैल्यू आ गई 6 3 या 1/3। 0 से माइनस प्लस करने का फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये तो 6 ही है, 6 3 या 18, तो ये आएगा 1/3। तो ये दो रूट्स आके जो कि इक्वल है। ओके, नेक्स्ट करें अब।